समझे। भगवान कह रहे, स्वयं श्री भगवान अपना परिचय देते हैं कि देखो, जब कोई यहां जन्म लेता है तो प्रकृति के वशीभूत होकर, कर्म के अधीन होकर मां के गर्भ में जाके, मैं मां के गर्भ में नहीं जाता क्योंकि मैं कर्म बंधन से युक्त नहीं हूं, मैं प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये हो गया हमारा कल्याण। भगवान कह रहे हैं हमारे प्रभु दिव्य हैं, प्रभु की लीला दिव्य है। ये जिस भक्त के हृदय में बैठ गया बस इतने से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि भगवान का तनु दिव्य, भगवान के कर्म दिव्य, भगवान का रूप दिव्य, वो शरीर त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। मामेति सो अर्जुन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति, नहीं होगा उसको। कौन से साधन की बात कही? केवल इतना जान गया कि मेरे भगवान सत्य है, मेरे भगवान का नाम सत्य है, मेरे भगवान का रूप सत्य है, मेरे प्राण प्रीतम, मैं आपकी शरण में हूं, भगवत प्राप्ति हो गई, उसका जन्म नहीं होगा। भगवान अजन्मा है, बताया अपने को पीछे। अविनाशी है, भगवान ने बताया अजन्मा होते हुए भी मैं प्रकट होता हूं, अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान की लीला करता हूं। भगवान का अवतार कृपा अवतार है, कृपा पूर्वक वो अवतरित होते हैं। भगवान जो जो भी लीला करते हैं उनका बड़ा रहस्य होता है, वो प्रेमी भक्त जन जानते हैं, मूढ़ जन नहीं। भगवान का जो विग्रह श्रीअंग है वो सच्चिदानंदमय है। जितने भी विग्रह वो सब प्रकृति से बने हुए, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, सब आने जाने वाले। भगवान का जो तनु है, जैसे हमारी आत्मा है, जो मैं हूं आत्मा तत्व, निर्विकार चिदानंद भगवत स्वरूप। हमारा शरीर अलग, हमारी आत्मा अलग है। भगवान के तनु में ऐसा नहीं है। आत्मस्वरूप भगवान का तनु है। त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः अवतीर्णोषि भगवन् स्वेच्छोपात्ता पृथक वपुः। आप प्रकृति से परे हैं, आपका तनु पुरुषोत्तम है, आप सच्चिदानंद रूपाय। चिदाकाश स्वरूप आपका ब्रह्म रूप है। ये इस स्वेच्छा से आपने धारण किया है, अवतार लिया है, ये किसी की रचना नहीं है। जीव का शरीर दो से बनता है, पाप और पुण्य मिश्रित। ये मानो दे, मांस, रक्त, अस्थि, मज्जा, त्वचा, ये सब। ये रोगग्रस्त शरीर, नाशवान शरीर, पाप पुण्य से बना इसलिए दुख सुख भोगने वाला शरीर, लौकिक, विकारी, दृश्य, पांच भौतिक, मां के रज और पिता के वीर से मिश्रित शरीर की रचना होती है। पर भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंद में पाप पुण्य से नहीं बनता। नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य, स्वयंभू। वो माता पिता के संयोग से शरीर की रचना नहीं होती श्री भगवान की। स्वयंभू, स्वेच्छा से तनु धारण करते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर जब कभी अवतार लेते तो पहले अपना रूप धारण करके दर्शन कराते हैं, फिर बालक रूप होते हैं। पीछे चर्चा हुई थी, चाहे देवकी जी या कौशल्या मैया, भगवान अवतार धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
इंद्रियों से, माया से और 3 गुणों से परे भगवान का शरीर है। इसीलिए इंद्रियां नहीं देख पाती। वो कृपा करके अपने भक्तों के इंद्रिय गोचर होते हैं। कौशल्या मैया के सामने जब प्रकट होते हैं तो अनंत वैभव रूप, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए महातेजस्वी माता पुण्य बोली। पहले तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये भगवान रूप है। जब भगवान रूप को देखा तो कहा, प्रभु आपसे वरदान मांगा था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। माता पुण्य बोली, सोमति डोली तजहु ताते रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय सुलीला, सो सुख परमानुपा। तो सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना होय बालक स्वरूप। भगवान बाल रूप होकर रोने लगे। भगवान मां के गर्भ से नहीं प्रकट हुए, पिता के वीर से नहीं प्रकट तनु है, वो स्वेच्छा निर्मित सच्चिदानंदमय बपू। ऐसे ही देवकी वसुदेव जी के सामने शंख चक्र गदा पद्म वैभव स्वरूप, तो उन्होंने प्रार्थना की, उपसंहर विश्वात्मन नदो रूप, अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। विश्वात्मन, हे भगवान, ये जो आपने रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाला अलौकिक दिव्य तेजो में, इसे संवरण कीजिए। हमारी तो आकांक्षा थी आपके बाल रूप की। उसी समय भगवान पित्रो संपश्यतो सद्यो बभू प्राकृता शिशु, वसुदेव देवकी के देखते देखते प्राकृत बालक की तरह बन गए। भगवान पैदा नहीं हुए। भगवान का प्रकट होना दिव्य, तो बोले भगवान का अंतर ध्यान होना भी दिव्य। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तो अपने परिकर सहित सरयूजू में प्रवेश किया और साकेतपुरी पहुंच गए। ऐसा नहीं कि प्रभु ने शरीर छोड़ा हो, क्योंकि उस शरीर आत्मस्वरूप सच्चिदानंद में। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति, विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजः। भाई और परिकर के साथ प्रभु अंतर ध्यान हो गए, दृष्टि उजल हुए, अपने धाम में विराजमान हुए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लिए आता है कि लोकाभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम, योग धारणयाग्निया दग्ध्वा धामा विसत्स्वकम। जो बड़े बड़े मुनियों की ध्यान धारणा का विषय भगवान का मंगलमय श्री कृष्ण रूप, तो भगवान ने योगाग्नि में उससे भस्म नहीं किया, सशरीर अंतर ध्यान हो गए। क्यों? अग्नि की ताकत ही नहीं कि स्पर्श कर सके जैसे आत्मा को, तो भगवान का तनु आत्मस्वरूप है। जैसे दावानल में गोप और गौएं व्याकुल होकर जलने लगी, तो भगवान ने अग्नि को मुख में पी लिया, क्योंकि आत्मस्वरूप है। भगवान जहरीले दह में कूदकर कालिया नाग के अभिमान का मर्दन करके उसको यहां से हटाया, क्योंकि वो आत्मस्वरूप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैत्य लोग इसीलिए नहीं मार पाते कि वो मायावी हैं, उनका विशाल तनु है, लेकिन प्रभु सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद पर इस प्रकृति जन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उनका नाना प्रकार के प्रहार करना, बल विक्रम दिखाना प्रभु के सामने खिलवाड़ था। प्रभु का तनु सच्चिदानंद बपू। भगवान दिव्य विग्रह वाले हैं। वाल्मीकि जी भगवान से ऐसा कह रहे हैं, चिदानंद मैं देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे प्रभु, आपका तनु चिदानंदमय है,
ये कोई अधिकारी पुरुष जान पाता है। ये आपने जो चिदानंद में नर्तन धारण किया है संत और भक्तों के काज। जब आप तनु धारण करते हो, जैसा तनु धारण करते हो वैसी ही लीला करते हो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता इस रूप को देख करके अपने सहज विराग को छोड़कर आसक्त हो जाते हैं, जैसे सनकादि। क्यों? क्योंकि आत्मस्वरूप सच्चिदानंद में रूप है। सनकादि जब वैकुंठ दर्शन करने जा रहे, द्वारपालों ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दे दिया, तो अनुचरों सहित भगवान पधारे अपने सेवकों के सहित, पार्षदों के सहित। उस समय जो विलक्षण दशा हुई सनकादि की, भगवान के रूप को देखते ब्रह्मानंद में हर समय छके रहते। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। कमल नयन भगवान के चरण दर्शन मात्र से सनकादि की स्थिति बदल गई। जब प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध नाक में गई, तो अक्षर अविनाशी आत्मस्वरूप बोध में मगन रहने वाले ये महात्माओं की स्थिति विचित्र हो गई। इनका चित्त प्रेम से व्याकुल हो गया, क्षुब्ध कर दिया रूप ने। किनको? बोले सिद्ध, जन्म सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष सनकादि की। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता महापुरुषों को भी जो अधीन रूप कर लेता है, वो प्राकृतिक कैसे हो सकता है? जब उपासक अनन्य भाव से प्रभु की उपासना करता है तो उसको दिव्य गंध आने लगती है, भागवतिक सुगंध, बड़ी विलक्षण गंध होती है। वो आकर्षित करके चित्त को परमात्ममय बना देती है। ये सब दिव्यताएं आने लगती है, उसका मन आकृष्ट हो जाता है उस सुगंध की उन्मत्तता में। वो श्री प्रियालाल के श्री अंग की गंध उसी को आएगी। ये खास बात है। यहां सौरभ प्राकृतिक फैलेगा तो आपकी घ्राणेन्द्रिय प्राकृतिक सुगंध ले, लेकिन प्रियालाल पधारेंगे तो सिर्फ जिसके लिए पधारे वही देख पाएगा, उसी को सुगंध, उसी को अनुभव। प्रभु के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर आत्म स्वरूप में मगन रहने वाले इन सनकादि के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके चित्त में प्रेम खलबली पैदा हो गई। किनको देखकर? प्रभु श्री हरि वैकुंठनाथ को देखकर। प्रभु के वस्त्र, प्रभु के आभूषण, प्रभु के आयुध, प्रभु के जो भी श्रृंगार, वो सब चिदानंदमय है, दिव्य चिन्मय, अत्यंत विलक्षण। ऐसे प्रभु की दिव्य चिन्मय लीलाएं भी हैं, जिनको पढ़ने से, सुनने से। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मुझे संस्कृत नहीं आती, तो श्रीमद् भागवत की जो हिंदी अर्थ है, क्या पढ़ने से वही फल मिलेगा? पक्का। बहुत ध्यान से आप पढ़िए। पढ़े नहीं हो बिल्कुल तो सुन लीजिए, जहां पर वो उसी का अर्थ हो, अपनी मिलावट ना हो, तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता। हम आपको बताया नहीं अड़हिया जी का चरित्र, भोले को बहुत जल्दी प्रभु मिलते हैं। ये जो हम लोग बहुत चतुर है ना, तो चतुर शिरोमणि भगवान कहते दिखा लो अपनी चतुराई, जब हार जाना तब आ जाना। ये कैसे, वो कैसे, ये क्या, वो क्या, बोले चलो दौड़ो दौड़ो। जब थक जाना तो हमारी शरण में आ जाना, हम समझा देंगे। सोई जाना ही जही देहु जनाई। जो भगवान के लीलाओं को प्राकृतिक नहीं है ऐसा स्वीकार करता है, जो उपासक भगवान की लीलाओं को दिव्य मानता है, और दिव्य है, पार्थिव थोड़ी है। पूर्ण काम भगवान में कभी कामना हो सकती है क्या? माखन पाना है? कभी नहीं।
प्रेमी जनों का भाव भगवान में भूख पैदा कर देता है, और वो जैसा ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। सोचिए, ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, परम प्रवीण ब्रह्मा जी, सनकादि, अन्य देवर्षि, राजर्षि, देवर्षि नारद आदि, ये जब इनकी लीलाओं का गायन स्वयं करते हैं तो क्या वो लीला पार्थिव होगी? आप विचार कीजिए, हर समय अंबाजी को कथा सुनाते रहते हैं भगवान शिव। सनकादि में 4 में से एक प्रवक्ता बन जाता है, 3 श्रोता, और देवर्षि नारद जी की वीणा तो झनकृत ही रहती भगवत गुणानुवाद से। बड़े बड़े महापुरुष प्रभु का गुणानुवाद करते हैं, तो क्या प्रभु की लीला पार्थिव और प्राकृतिक होगी? ये ब्रह्म स्वरूप महात्मा गा रहे हैं। भगवान की लीला जैसे चिदानंदमयी, ऐसे लीला स्थली चिदानंदमयी। जो इन भगवान की लीला स्थलियों में वास करते हैं श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, वो उसी लीला में प्रवेश कर जाते हैं जो लीला स्थली है। इसीलिए जो उपासक जहां का होता है वो वहीं रहना पसंद करेगा लीला स्थली। जैसे वात्सल्य भाव है तो आपको अधिक पसंद आएगा नंदगांव, बरसाना, गोकुल। सखा भाव तक गोष्ठ वृंदावन, गोपी भाव गिरिराज जी की तलहटी, बहुत ब्रज के जहां नौ किशोरी नौ किशोर लाली लाल का मिलन, ये सब। लेकिन जुगल उपासना नवनिवृत्त निकुंज की तो कहीं दर्शन भले करे आवे, रात्रि व्यतीत करने की क्षमता हृदय में नहीं रहेगी। वो यही रहेगी वृंदावन। जिस लीला स्थली में हम भाव श्रद्धा पूर्वक, उसी लीला में प्रवेश हो जाता है। यहां वास कर रहे हो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। अगर आप भावना कर लें कि मुझे सियाराम के पास जाना, तो ये धाम आपको ट्रांसफर कर देगा, पहुंचा देगा साकेतपुरी। जैसे भगवान की दिव्य तनु, दिव्य लीलाएं, ऐसी दिव्य लीला स्थली, ये केवल सहज में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसलिए भगवान अवतार लेकर ये लीलाएं की, लीला स्थलियां। अरे यहां की जरा सी रज बड़े बड़े महापुरुषों के पास पहुंची कि अमुक जगह की रज है, तो रो रो करके उस रज को आंसुओं से भिगोया, अभिषिक्त किया मेरे प्रीतम की। वहां पर रह रहे हैं भाई, रह रहे हैं, मनुष्य रूप में रह रहे हैं। जहां उद्धव जी लता गुल्म बनना चाहते हैं, वहां तुम मानव देह में रह रहे हो। निश्चित उनका परम कल्याण हो जाता है जो लीला गायन करते हैं, या जो रूप ध्यान नाम जप, या जो लीला स्थलियों में वास करते हैं। अतः जो ये अंदर से भाव कि मेरे प्रभु, इनका चिदानंदमय रूप, इनकी चिदानंदमय लीला, चिदानंदमय धाम, चिदानंदमय नाम, वो पूर्ण साधक नहीं भी बन पाए तो श्री भगवान के वचन है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सो अर्जुन, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो ये जान गए कि भगवान का चिदानंदमय रूप अंदर से मान लिया कि मेरे प्रभु का चिदानंदमय नाम, चिदानंदमय धाम, चिदानंदमय लीलाएं, इतने मात्र से उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब भगवत प्राप्ति कोई बहुत कठिन है थे, आपको लग रहा है। अगर एक जन्म में 200-400 बार भगवत प्राप्ति होनी होती तो वो भी हो जाती। एक बार 84 जी के पाठ से 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन कुछ दिन वास हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा राधा कुछ बोला, भगवत प्राप्ति। तुम कैसे, बस आवश्यकता है। अब लो नशानी, अब ना नशई होगी। आज तक गलत हुआ, अब सुना, अब नहीं करेंगे। और नाम जप, धाम का आश्रय, रूप का ध्यान, लीलाओं का गायन चिंतन, आप भटकिएगा नहीं, भगवत प्राप्ति निश्चित है। आप विश्वास कीजिए, भगवत प्राप्ति बिल्कुल निश्चित है। भगवान कह रहे हैं कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो मेरे को प्राप्त होंगे जो मेरे जन्म को, कर्म को, लीलाओं को दिव्य मानते हैं। तो अपने लोग मानने में तो कोई संशय है नहीं, तो जान भी जाएंगे। भगवत प्राप्ति के लिए कल किसी साधक से कहा था, ए भाई तू पड़ा रहे, केवल कमरे में पड़ा रहे, बस समय से भोजन पाले
और कमरे में पड़ा रहे, वाणी आदि में बैठ जा, तुझे कोई चिंता नहीं, तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? बोले आशीर्वाद दे दिया भगवत प्राप्ति का। नहीं, हम किसी बल से बोलते हैं कि अगर तुम धाम में पड़े रहे, मानो कमरे से आप नहीं उतरे, तो ये जहां जो भी चर्चा हो रही है सब सर्वत्र हर कमरे में सुनाई देगी। ऐसा यहां सिस्टम है, हर साधक के कमरे में यहां जो भी वाणी पाठ होगा वो सब लगे हुए हैं, वहां सुनाए, पड़े पड़े सुन रहे हो, भगवत प्राप्ति पक्की। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पदम्बुज सुकुमार, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। अब क्या चिंता भगवत प्राप्ति की, पर इस बेपरवाही को तभी आप बेपरवाही मानना जब गलत ना होने लगे। अगर आप गलत करोगे तो फिर नहीं बन पाएगा। गलत करना बंद कर दो। अब लो नशानी अब ना न सही हो, और नाम रूप लीला धाम का दृढ़ आश्रय रखो, भगवत प्राप्ति निश्चित। श्री भगवान के शेष चर्चा आगे। श्री आधा वल्लभ लाल की।